अच्छा हो गया तो तुम्हारी दया, गलती हुई तो मला माफ करा, मला ये आनंद सुन, हे प्रभु महान बन गई बाई। फिर जिस कमरे में सोते तो कभी कभी गाय के गोबर का धूप करना घर में, तो घर शुद्ध ही रहता, तबियत अच्छा रहता है। हरिओम हरिओम ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरिओम ओम 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 ओम। ऐसा करने से मन खुश रहेगा, तबियत भी अच्छी रहेगी, भगवान भी खुश होंगे कि मेरा नाम बोल। जैसे आई 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 माँ जी आई आई खुश होती ना, आई का आई अंतरात्मा है। फिर सीधा सो जाना बिस्तर पे, और श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो तीन। पंच भौतिक शरीर यहाँ पड़ा है, मैं पंच भौतिक शरीर से भी कोई काम नहीं लेना है। मन बुद्धि अहंकार इसको भी मैं छोड़ता हूँ, मैं आत्मा परमात्मा में शयन करता हूँ। ओ बाप रे, 6 घंटा आयुष्य बढ़ जाएगी और 6 घंटे भक्ति भगवान मान लेंगे। कितना सरल है। सोते समय कर सकते कि नहीं कर सकते बच्चे? बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, बच्चे बच्चियां सभी ये करना, माइयां भी करना, मैं पाए लगता बहुत लाभ होता है। करोगे ना? फिर रात को तो भगवान में सोए तो उठेंगे कहां से? कमरे में सोएंगे तो रसोड़े में से उठेंगे क्या? जिधर सोएंगे उधर से उठेंगे। तो मैं भगवान में सोकर उठाऊं, भगवान आनंद स्वरूप शांति, थकान मिटा देते ओम ओम। नींद में से उठे, नींद खुल जाए, आंख नहीं खुले, आनंद तुम्हारे में से मैं उठा हूं ना, ओम थोड़ा सोने दो, जो पदे ना मला झोपून द्या, तुमची कडे आई माय, ओम ओम विठ्ठल, ओम हरि, ओम गुरु। 2-5 मिनट ऐसा आनंद आनंद आएगा तो तुम लोग प्रसन्न रहोगे। प्रसन्न से जो लाभ होता है उसका गिनती करने में देर लगेगा। मेरे को अभी उधर जाना है, बारामती। आप समझ गए? सुबह कहां से उठोगे? अरे बोलो ना, भगवान में से। रात को सोओगे किसमें? आए भगवान में सोएंगे तो उठेंगे कहां से? शरीर में सोएंगे तो शरीर से उठेंगे, चिंता में सोएंगे तो चिंता से उठेंगे, दुख में सोएंगे तो दुख में, तो दुखी हूं तो दुख में से ही उठेगा। तो भगवान में सोने में फायदा है कि नहीं है? ऐसा सोना, नहीं तो फिर स्वप्न में मैं आऊंगा, डराऊंगा। सुबह उठे फिर कसरत करना, ऐसे बवाल गाड़ी भले जाए अर्जुन। जब तक पढ़ते तो काय का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, भगवान फ्रेंड। सहेली लड़की लड़की का सहेली होना, लड़का लड़का मित्र होना। लड़का लड़की मित्र होते क्या? फिर तो गड़बड़ होता है। तो ऐसा करने वाले बच्चे बच्चियां पवित्र होते, संयमी होते। और रेखा दीदी देखा, वो 5-9 साल में तो वाल बदलना पड़ा, नकली वाल डालना पड़ा। बोले 5-7 साल उम्र रहे तो 9 साल और 7 साल तो 16 साल में मरने वाली, अभी 38 साल की अभी भी जिंदगी है। गुरु मंत्र क्या क्या रक्षा करता है। अब सिर ऊपर उठा लो, इधर देखो, सिर दीक्षा वही है, वो पापी है, वो मनुष्य रूप में पशु है, मरने के बाद पशु बनने क्या क्या योनि में जाता है। दीक्षा तो भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाया, और भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ किया। भगवान कृष्ण पांडुरंग के गुरु थे। तो जो निगुरा है उसका तो जरा जरा बात में संसार का आकर्षण होगा, विकार होगा, और जिसने गुरु दीक्षा लिया जरा जरा बात में गुरु मंत्र उसकी रक्षा करता है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि भव ना अन्यथा। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसको मनुष्य जीवन की सिद्धि मिलती है। बाकी तो 2 पैर वाले पशु है निगुरे, मनमुख। मनमुख का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, तुकाराम ऐसा बोलते उनके अभंगों में। ऐसा मनमुख से ज्यादा हाथ मिलाना, उनकी बातों में आना, मनमुख लोग ही विद्रोह करवाते करते, क्या क्या झूठ कपट मांसाहार शराब
मनमुख लोग करते, गुरुमुख लोग ऐसा नहीं करते। जो गुरु दीक्षा है उनका जीवन धन्य है। अब पहली उंगली अंगूठे के साथ, 3 उंगली, भगवान की प्रसन्नता में दुख नहीं होता, सुख की लोलुपता भी नहीं रहती और दुख का प्रभाव भी नहीं रहता। तुम लोग तो पता, शरीर को मैं मानने वाला आदमी बुद्धिमान नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो पंच भौतिक है। शरीर को पता ही नहीं मैं शरीर हूँ। मेरे को पता है ये हाथ है, पैर है, ये दिमाग है, ये मन है, तो मैं इनसे अलग हूँ। तभी तो मरने के बाद मैं चला जाता हूँ, शरीर इधर रहता, मैं तो रहूंगा ना। ऐसा अपना हमारा आत्मा का ज्ञान दृढ़ करो। 50 की गिनती हो जाए, कल्प होगा ना। निर्विकल्पता का बल सिद्धियां पैदा करता है, और समर्थ रामदास में सिद्धियां थी। माघ मास में सभी जलाशय गंगा के तुल्य होता है। माघ मास में स्नान करना वो डोला जलने की बीमारी दूर कर देगा। सूर्योदय से पहले माघ मास में स्नान करना। 27 जनवरी से 25 फरवरी तक माघ मास आता है। ये तो जनवरी है ना, आज 9 है, 27 से माघ मास में स्नान करना। भगवान तप से, दान से, व्रत से ज्यादा इतना प्रसन्न नहीं होते जितना माघ मास के स्नान से प्रसन्न होते। माघ मास का स्नान यशस्वी और निरोग बनाएगा। और चंद्रभागा नदी तो बाप रे, चंद्रभागा पर्वत से प्रकट हुई है। और माघ मास में तो चंद्रभागा गंगा सम है। और माघ मास की अमावस्या आएगी 10 फरवरी और पूर्णिमा आएगी 25 फरवरी। चंद्रभागा में स्नान करने वाला व्यक्ति एक बार भी स्नान करेगा तो उनके वंश में कभी भी राज्य अस्थमा नहीं होता। चंद्रभागा का इतना वरदान है। माघ मास में एक बार भी स्नान करेगा तो उनके वंश में राज्य अस्थमा टीबी नहीं होता। दूसरों को भी बताना बेटे, है ना, वर्दी वाले बेटे है ना। अरे दुनिया की नजर से लड़के, बापू की नजर से लड़के बेटे हैं, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। वर्दी वालों को बोल रहा हूँ, दूसरों को नहीं बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, सुनते रहो। इधर देखो, माघ मास में स्नान कर लेना। कुल खानदान में राजस्मा नहीं होता। 25 फरवरी चांगली होते, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। और वो जो स्नान करते हैं देहांत के पश्चात चंद्रलोक में जाकर विष्णु भगवान को प्राप्त होते। ऐसा पुराण में लिखा है। तुम्हारे क्या जाएगा 25 फरवरी को चंद्रभागा तो तुम्हारे गांव में है, मेरे को तो आने में बहुत देर लगेगा, तो मैं दूसरी जगह करूँ। माघ मास में स्नान करना, नहीं तो फिर मारूंगा। हाँ, गुरु आई होते। समझ गए तुम लोग? माघ मास में चंद्रभागा में स्नान, गहरे में डूबना नहीं, किनारे में करना। उसके वंश में राजस्थमा टीबी नहीं होता। और वो व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो चंद्रलोक में जाते हैं, फिर भगवान विष्णु लोक में जाता है। फिर शर्तिला एकादशी आती है। 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना। स्नान में तिल डालना, उपटन में तिल डालना, हवन में तिल डालना, तिल मिश्रित पानी का पीना और तिल मिश्रित पानी का अर्घ्य देना सूर्य को। इससे शक्ति संचित होती है, भक्ति शक्ति पुण्य संचय होता है और सुख दुख में सम रहने की सद्बुद्धि बढ़ती है। 6 फरवरी को शर्तिला एकादशी आएगा तो तिल का 6 जगह पे उपयोग करना है। तिल डाल के थोड़ा बाल्टी में स्नान करना, तिल
कूट के उपटन में मिला के उपटन करना, तिल मिला हुआ पानी पीना, तिल का हवन करना, भोजन में तिल डालना, तिल का दान करना, षटतिला एकादशी। एक तो चरित्र बल से शक्तियां आती, दूसरा शांत निर्विकल्पता से आध्यात्मिक शक्तियां आती, तीसरा सुख दुख में सम रहने से भी शक्तियां आती। सती को, जिसके जीवन में उदारता है, नम्रता है, प्रसन्नता है, वो बड़े पुण्य का धन्य महान पुरुष है। ज्ञानेश्वर महान पुरुष थे, तुकाराम महान पुरुष, एकनाथ महान पुरुष, समर्थ रामदास महान पुरुष, लीलाशाह बापू महान पुरुष है। ऐसे रखुनाई और भी कई बाइयां, मीराबाई, शबरीबाई, कृष्ण महापुरुष, जीजाबाई महान आत्मा हो जाते। जो भयभीत होता है, लोभ में, मोह में, दुर्गुण में पड़ता है, तो वो तुच्छ व्यक्ति हो जाता है। भयभीत काहे को ना, न डरना न दूसरे को डराना। अच्छा, 50 गिनती हो गई, अब डावे कान में उंगली डालो। बच्चे वाले ने बोला, ये लड़का हमारे पास थोड़ा एक्टिंग करेगा, हम इसको 2 लाख देगा। वो बोले, मैं बापू को पूछता हूँ। मेरे को बोला, बापू तानशु को 2 लाख रुपया का ऑफर आया। मैं कहा नहीं, 2 लाख में नहीं जाएगा लड़का। तो बोले कितना बोलूं? मैं क्या 20 लाख बोलना, फिर 4-5 लाख कम करे तो पेपर साइन करना। तो बार्गेन करके 16 लाख में किया, तो 14 लाख तो कमाल भी लिया वो छोरे ने, बाकी 2 लाख देगा वो फिल्म वाला। इतना छोड़ा 5 साल का। कल नहीं देखा था, वो ड्राइव कर रहा था फिल्म में। सोहम फिल्म बन रही, 14 लाख तो मिल भी गया उसको। बाप तो साल में 2 लाख नहीं कमाता, 1,80,000, 15,000। और बेटा तो देखो सारा स्वती मंत्र लिया, 16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। अब 16 लाख भी कुछ नहीं, भगवान मिल सकते हैं। एक भैंस चलाने वाला लड़का, उसको मैं मंत्र दिया। गरीब इतना के 2.5 रुपए की चप्पल भी नहीं ले सकता था, और घर में बर्तन नहीं, भैंस के पीछे जाए तो मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता, ऐसा करता भैंस के साथ। मैं मंत्र दिया। अभी गोयर में इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, 1,80,000 पर माह मिलता उसको। अभी वो एयरलाइन भी खोल रहा है, हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन। अभी मैं आया था तो मेरे को चार्ट दिया, बोले बापू एयरलाइन खोल रहा हूँ। मैं कहा अच्छा चलेगा, चलो। कहा तो भैंस चराने वाला 2.5 रुपए की चप्पल नहीं खरीद सकता, अभी एयरलाइन वाला बनेगा। ये सारा सत्य मंत्र से लक्ष्मी संपदा बहुत होता है। एक DIG, उनको मंत्र दिया, IG बन गया। फिर 7 बार राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, 7वां मिला। बोले बापूजी क्या है? मैं क्या, अभी देखो DGP बन गया। उसका नाम डॉक्टर विक्रम सिंह, यूपी गवर्नमेंट। 13 आदमी के ऊपर जंप करा दिया उसको, सीनियर 13 ऑफिसर थे। तो बापू का है तो पावरफुल है ना, आगे कर दिया DGP। ये तो जानते पुलिस की भाषा, DGP सुपर होता है सबका, मिनिस्टर के बाद DGP होता है पुलिस का। तो मेरा शिष्य, मैं लखनऊ जाता हूँ तो नंगे पैर मेरा सामान उठा के प्लेन में ले चलता, इतना श्रद्धा। ऐसे महाराष्ट्र का गृह मंत्री कृपाशंकर मेरा शिष्य, वो भी नंगे पैर एयरपोर्ट पे मेरे सेवा में आता है। अरे भगवान राम भी अपने गुरु की सेवा करते थे, सेवा करते तो अनंत गुना फल होता है। मैंने गुरु की सेवा किया तो कितना फायदा हो जाता। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु की सेवा मूर्ख क्या पहचाने। आप अपना अपना मंत्र जप करो और पीछे वाले ध्यान से, जानवर नहीं बनता, भगवत लोक की प्राप्ति होती। और उसके साथ सब पीढ़ी भी तर जाती। अगर ज्यादा साधना करके अनुष्ठान करते तो बहुत फायदा होता है। महिलाओं के लिए 21 दिन का अनुष्ठान है, भाइयों के लिए 40 दिन भी कर सकते, 21 दिन भी कर सकते। महिलाएं, महिला आश्रम है अहमदाबाद में और छिंदवाड़ा, उधर रह के कर सकती। और स्विमिंग पूल भी है महिला आश्रम में, जेंट्स अलाउ नहीं है। मेरे बेटे की माँ रहती उधर, वो देख रेख करती।
मेरी माँ की बहू, समझ गए, मेरे बेटे की माँ, मेरे माँ की बहू महिला आश्रम में रहती। मैं उधर नहीं जाता हूँ, मैंने कानून बनाया। तो वो लोग बुलाते तो मैं कार में चक्कर मार लेता हूँ बस। महिला आश्रम के कमरे में मैं आज तक नहीं रहा। महिलाओं के लिए बनाया तो अपन काय को रहना, अपने पास है ना, बहुत कमरे बहुत, लेकिन हम उधर नहीं रहते। जब से बना एक दिन भी मैं नहीं रहा, एक रात भी नहीं रहा। ये तो मेरा आश्रम है, मैं रह सकता हूँ। नारायण की माँ रहती है तो हम परिवार में रह सकते हैं, नहीं। महिलाओं के लिए बोल दिए तो महिला रहती। अपन नियम में पक्के होते तो अपनी बात सब मानेंगे ना, नियम निष्ठा होना। अभी आप लोग होठों में जब करो स्वालती, बवासीर मिटता है। दवाई खा खा के तो बहुत बीमार होते हैं। और बवासीर मिटाने का दूसरा तरीका है, एनिमा लेते हैं, ढूस जिससे करते हैं, दवा की दुकान पे मिलता है। एनिमा वाले साधन में 2 नींबू का रस डाल दे छान के, और फिर नीचे से ले लेवे एनिमा के द्वारा। शाम को 5 बजे थोड़ी देर रोक के रखे, और नींबू के प्रभाव से भी बवासीर छू। हफ्ते में 2-3 बार करे, बस बवासीर सदा के लिए भाग जाता है। 15 दिन में 6 बार करे तो हो गया बस। और डायबिटीज की तकलीफ वाले भी बहुत लोग हैं इधर, मधु प्रमेह। तो डायबिटीज मिटाना है तो आधा किलो करेला, कैसा भी, बड़ा बड़ा पक्का पक्का, कैसा भी, सड़ा सड़ा कोई भी, आधा किलो कच्चा करेला टुकड़े टुकड़े करके बर्तन में डाल दे, और फिर खड़ा होके अपने पैरों से उसको रौंदे तो जीभ कड़वी होने लगेगी। 7 दिन में तो बवासीर छू, लेकिन 10 दिन करो, दोबारा होता नहीं फिर। और मेथी दाना मिक्सी में पीस लिया, रोज रात को भिगा दिया, 15, 20, 25, 30 ग्राम जितना भी मर्जी आए, और सुबह पी लिया पानी के साथ, अथवा सब्जी में डाल के, रोटी में डाल के, तो फिर ये नहीं होगा डायबिटीज का प्रभाव। वो क्विनाइन की इंजेक्शन ले लेके तो कई साल हो गए, और बीमारी, दूसरी भी बीमारी बढ़ती है। मधुप्रमेह में इंजेक्शन लेना ठीक नहीं, ये करना ठीक है, करेले का कुछ चल। इधर की महिलाओं में कमजोरी बहुत है, मेरे वैद्य ने रिपोर्ट भेजा है, और मासिक अधिक आता है। तो एक तो ये है माघ मास में स्नान करना, तो पित्त की बीमारी है, गर्मी, और डोड़े जलते। तो माहियां बेचारियों को शाबाश है, कैसे जी रहे हैं। महाराष्ट्र की बाइयों को तो देखता हूँ मेरे दिल में दुख होता है, ये काली काली पतली पतली, और पंजाब की माया लाल लाल मोटी मोटी। तो माया को क्या करना, आंवला का चूर्ण, जितना आंवले का चूर्ण उतना मिश्री। तो ये तो तैयार मिलेगा, आंवला का चूर्ण और मिश्री स्टॉल पर, घर में भी बना सकते। 10-15 ग्राम पाउडर, थोड़ा पानी डाल के, सुबह सुबह चाय नहीं पीना, चाय से और तकलीफ होता है मासिक, वो घोल पिएगी तो मासिक तकलीफ ठीक हो जाएगा। 1 गिलास पानी में आंवला का चूर्ण और मिश्री और थोड़ा हल्दी, थोड़े दिन पियो, 25-40 दिन बस। और महिलाओं में कमजोरी ज्यादा है, तो कमजोरी को मिटाने के लिए अंगूर बहुत अच्छा, सुबह सुबह अंगूर खा लो, चाहे चाय पीते, अंगूर तो बहुत छेती होता है, अंगूर खाओ, अनार खाओ, बहुत फायदा करता है अंगूर, अनार। और अनार के दाने खूब चबा के खाए तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो यहाँ से अंगूर जाते, अनार जाते हैं, वो यूरोप में और दूसरे 500 रुपए किलो बिकते। अरे यहाँ तो किसान को 60, 70, 80 तो बस, किसान से तो 80 रुपए में मिलते, और विदेश में 500 रुपए में बिकते।
दिल्ली में भी 150 रुपए में, 125 में, 150 में बिकते अनार। अनार तो बहुत अच्छा है। अनार पेट साफ लाता है, खून बनाता है। और अनार की खेती होती है और माइया पतली डुबली, अनार जैसी लाल लाल क्यों नहीं होती? नहीं खाती अनार। अंगूर खाओ, अनार खाओ। अब मेरा तो इधर खेती नहीं, तो भी आज सुबह में गाड़ी में आते आते अनार धो के रखा, गाड़ी में आते आते अनार नहीं, वो अंगूर, अंगूर को बापू बनाना चालू है। अंगूर खा के आया, चंगले लगते, फायदा करते, तबियत अच्छी रखते। अंगूर, अनार, सेब फल, गाय का दूध और भगवान का जप तो सब सर्वोपरि है। 10 माला पूरा करो तो फिर मैं तुमको वो मंत्र देता हूँ। रामदास उधर जाते रहते करते थे। महाराष्ट्र में ताकली के निकट दशक गांव है। दशक गांव में एक कुलकर्णी परिवार रहता था। वो कुलकर्णी जवानी में ही मर गया। तो परंपरा थी उस समय, स्त्री भी सती हो जाती थी, क्योंकि यवन लोग विधवा स्त्री के साथ दुराचार करते, इसीलिए वो कानून बना सती होने का। अभी ऐसा नहीं है। पहले बहुत हिंदुओं ने बहुत कष्ट सहा, विधर्मियों का राज था ना, इसलिए हिंदुओं को ऐसा करना पड़ता था। अभी कानू पात्रा को भी देखो, पकड़ के ले जाना, भोगिया बनाते, तो कानू पात्रा विठल को प्रार्थना करके विठल के चरणों में शरीर छोड़ दिया। भक्ति में कैसी ताकत है। अभी भी कानू पात्रा की मूर्ति है विठल के मंदिर में, देखा तुम लोगों ने? देख लेना, नहीं देखा है तो। वैसी वो उसकी माँ तो वैश्या थी, श्यामा वैश्या। दारू शराबियों के बिस्तर पर रात गुजारना, पैसा कमाना, गाना गाना। वो बोलती थी तू भी ऐसा धंधा कर। नहीं, जो बहुत पुरुषों के साथ व्यवहार करती दूसरे जन्म में कुत्ती होती है, अथवा खरगोशी होती है, अथवा बकरी होती है, बंदरी होती है। मैं ऐसा पाप नहीं करती। नहीं किया तो नहीं किया, ऐसी मजबूत हो गई। अभी भी कानू पात्रा को संत लोग भी देखने को आते, उनका मूर्ति। जिसने देखा है विठल मंदिर में कानू पात्रा का मूर्ति, वो हाथ ऊपर करो। हो देखो, तुम भी देखना। वो भी एक कन्या थी, कितनी महान हो गई। माँ तो वैश्या थी और बेटी मंदिर में पूजी जाती। भक्ति का कैसा प्रभाव। तो कुलकर्णी मर गए, न वो पत्नी, बहू, बेटा कुलकर्णी, बहू गोदावरी। गोदावरी सज धज के कुलकर्णी की शमशान यात्रा निकली, तो गोदावरी भी सती होने को गई। लेकिन गोदावरी के मन में था कि मैं सती होकर तो जल जाऊंगा शरीर, आत्मा तो अमर है। लेकिन समर्थ रामदास टाकली में है। ओ गुरु मावली, ओ गुरु मावली तो क्या है। समर्थ रामदास को देखती गई। आओ समर्थ रामदास नदी किनारे बैठे जप करे गुरु मंत्र का। मन ही मन गोदावरी ने प्रणाम किया, नजीक गई। और समर्थ रामदास का तो आंखें बंद था, लेकिन जो प्रणाम किया तो समर्थ रामदास बोले, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। ओ कुलकर्णी का बेटा तो मर गया, बहू तो हो गई विधवा, और समर्थ रामदास बोलते अष्टपुत्रवती, 8 बेटों की माँ हो, सौभाग्यवती। बोले महाराज मेरा पति तो शमशान यात्रा में, मैं भी जा रहे हूँ सती होने को। बोले नहीं नहीं, नको नको, उनको बुलाओ, उनकी अर्थी को बुलाओ। बोला समर्थ रामदास ने गुरु मंत्र जप किया, उसके मुंह में डाला, थोड़ा छाटा मारा, और उसका अर्थी है ना जहाँ शमशान में ले जाते ना कंधे पे, वो चारों तरफ पानी छिटका,
सूक्ष्म शरीर जिधर भी घुमा है, क्योंकि मरने के बाद काफी 2-3 दिन तक उसका जीवात्मा भटकता है। समर्थ रामदास जानते थे, तो मंत्र शक्ति से उसको आगच्छ तत्रैव तिष्ठ, धीरे धीरे मुर्दा हिला, उठ के बैठ जाओ। उठ के बैठ गया। तेरी पत्नी है ना गोदावरी, पत्नी ने पति को, अब दोनों समर्थ रामदास के चरणों में प्रणाम किए। समर्थ रामदास ने बोला, अष्टपुत्रवती भव। तो पहला बेटा हुआ, उसका नाम रखा औधव। बाल ठाकरे के बेटे का नाम भी औधव है, वो भी मेरे पास आते जाते। पैसा औधव कुलकर्णी का, समर्थ रामदास का शिष्य हो गया पहला औधव। और बाकी के 7 भाई गोदावरी के पेट से पैदा हुए। कैसा है भारत का संत, वो विधर्मी उसी से जलते और धर्मांतरण करने के लिए हिंदू संतों की निंदा करते। वो टीवी वालों को भी पैसा देके कुछ का कुछ, बात तो ऐसा में कुछ बोला भी नहीं, ऐसा उल्टा सीधा करके कुप्रचार करते। लेकिन मेरे भक्त टीवी की बातों में नहीं आते, समझते बापू से संतों से हमें फायदा होता है। हम काहे को विधर्मी लोग पैसा देके टीवी के द्वारा बापू का कुप्रचार करते। वो 4 साल से कितना कितना कुप्रचार किया, कितना कितना केस, कितना कितना, और वो क्या क्या किया, एक भी साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सब ने उनका सब रिजेक्ट कर दिया और बापू को क्लीन चिट मिला। अब फिर नया शुरू करने वाले, करते रहो, काहे को डरना। शिवाजी महाराज जी को धर्म के रास्ते पर रहे तो कितना कितना लोहा लेते हुए रहे, ज्ञानेश्वर को भी कितना सताया, फिर भी सच्चे संत समाज का भला करने में लगे रहते। अब नामदेव महाराज की कथा सुनोगे ना तो आपके मुंह में उंगली आ जाएगी। ओ, एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, अरे बोले नामदेव तुम तो भक्त है, संत है, मेरे को आज भूख लगा है, मेरे को भोजन करा दो। बोले एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न दान करना पाप होता है, अन्न खाना दूसरे को खिलाना महापाप, और चावल खाना तो बड़ा भारी पाप एकादशी को। अरे तो क्या बात करता है, मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, जल्दी देना। बोले मैं तुमको फल लाके देता हूँ। फल क्या खाते, मेरे को भूख लगी है। देखो तुम मेरे को नहीं दोगे अन्न तो मैं अभी अभी मर जाऊंगा, तुम्हारे को ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा, वृद्ध ब्राह्मण की हत्या का पाप चाहिए कि अन्नदान चाहिए। बोले ब्राह्मण देवता अगर तुम अभी मर जाओगे तो मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ। और ब्राह्मण कोई साधारण था नहीं, परीक्षा लेने को भगवान ही ब्राह्मण बन के आए कि एकादशी का व्रत पक्का है कि कच्चा। और ब्राह्मण ने तो आंखें ही ऊपर चढ़ाई, को तुम मर गया उसी समय। हाँ नामदेव महाराज देखा, मैं तो बोला ब्राह्मण को अगर तुम मर जाते तो मैं भी वही गति में आऊंगा तुम्हारे साथ। तो उसकी चिता बनवाई और शमशान में ले गए, खुद तो चल के गए, लकड़ियां बिछाई, लकड़ियां ज्यादा बिछाई 2 मुर्दे जलाने के। एक तो सचमुच में मरा हुआ है और दूसरा मरा हुआ के साथ नामदेव लेट गए। बोले चिता को आग लगाओ। अब चिता को आग लगे थोड़ी तो विट्ठल कैसे रहेगा, वो विट्ठल ही तो ब्राह्मण बन गया है। कैसी कैसी भगवान अकेले बैठने में बोर हो जाते न कभी कैसी लीला करते। मेरे साथ भी बहुत लीला करते भगवान, कभी कुप्रचार, कभी कुछ होता रहता, बहुत आनंद आता है। अपना प्यारा मस्ती करता तो मजा आता है ना, और प्यारा भगवान मस्ती करता तो कितना मजा आएगा। मैं तो भगवान के साथ बहुत छेड़खानी करता हूँ, भगवान को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, मस्ती करते। मैं तो भगवान के लिए जब रोता था, तड़पता था,
23-24 साल की उम्र थी, 22.5 साल में भगवान को पाने के लिए घर छोड़ा, नर्मदा किनारे। वैसे तो 3 साल से बहुत कुछ अनुभव होते थे, 3 साल की उम्र, लेकिन 22 साल की, 22.5 साल की उम्र थी, जबरदस्ती शादी कराया। तो मैं तो ध्यान के रूम में, और फिर मेरी माँ, मेरी भाभी उसको भेजे, ये तो साधु हो जाएगा, जा। वो आती, मैं कहा नहीं अभी नहीं, ब्यूटी सी नॉट टू टच, अभी तक नहीं, मेरे को भगवान मिलेगा तब। तो वो भी बेचारी बुद्धिमान नहीं, फिर मेरे को संसार में नहीं गिराया। फिर 7 साल बैठी देर में गुरु के चरण में गया, साक्षात्कार करा गुरु ने, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे न शेष। उसके पहले 7 साल में तो अकेले अकेले में भगवान को एक बार में डांट दिया, इतना हम तड़पते, तुम मिलते नहीं, एक बार मिल जाओ तो मैं तुमको ऐसा सस्ता बनाऊंगा, इतना सस्ता कर दूंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी। मेथी 10 रुपए किलो, 500 की 5 रुपए की 500, 5 की 500, दोपहर में बोले 300 की 500, 3 रुपए की 500, और शाम में और पालक मेथी ले जाओ 1 रुपए किलो। मैं ऐसा सस्ता बनाऊंगा, एक बार तुम मिलो। ऐसा भगवान से मैं लड़ाई किया मनी में, और भगवान मिले तो भगवान को तो सस्ता कर दिया, पालक का तो 1 रुपया लेते, मैं तो 1 पैसा भी नहीं लेता, ऊपर से प्रसादी ले जाओ और भगवान की भक्ति ले जाओ, ऐसा भगवान को सस्ता बना दिया। तो भगवान भी राजी है। कल युग में असली भक्त मिलते नहीं ना, असली संत, असली भक्त की मुलाकात कराने में भगवान भी राजी होते। तो हम क्या हुआ, चिता पे नामदेव भी सो गए, और वो शब भी, हम चिता को आग लगाओ, बोले जल्दी करो। मैंने ब्राह्मण को वचन दिया ना, काय करते, अरे अग्नि संस्कार कराना, अग्निदान दिया ना। वो अग्निदान देने में वो बूढ़ा ब्राह्मण उठ के खड़ा, चतुर्भुजी नारायण पांडुरंगा भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसे कैसे पांडुरंग करते वो सो गए, पांडुरंग बूढ़ा ब्राह्मण मर गया, ऐसा करके सो गए, और नामदेव भी सो गए। तो नामदेव की एकादशी की निष्ठा का समाज को ज्ञान मिल गया। एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है, और चावल खाना तो महापातक। एक चावल खाते एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। डोंगरी जी भागवत में लिखा है। 10 माला हो गया होगा, चलो फल नहीं खाना है, मेरे को अन्नदान दो, नहीं तो मैं अभी तक प्राण छोड़ता हूँ, मैं मर जाऊंगा तो तेरे को पाप लगेगा। बोले ब्राह्मण मेरे को पाप लगेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं भी शमशान में, मैं भी मरूंगा, पाप का फल भोगूंगा। अब ब्राह्मण तो देखते आंखें इधर उधर सड़ गई, प्राण निकल गए। और वैद्य वैद्य बोले तो मर गए। अब भगवान को मरने में जीने में क्या देर लगती होने, कैसे भगवान। बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा मर गया, अन्नदान नहीं किया एकादशी के दिन। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन नामदेव ने बोला भाई शास्त्र वचन है, मैं तो अपना नियम नहीं छोड़ता। तो फिर चलो तुम भी, बोले हाँ मैं आता हूँ, चलो। शमशान को लेके भी गए। राम बोलो भाई राम, बोलते ना राम बोलो। तो बूढ़ा ब्राह्मण को लेके, लकड़ी ज्यादा बेचाओ, 2 सीट बुक करो, सिंगल सीट वाला होता है ना पलंग, ऐसा नहीं 2 सीट वाला पलंग सजा, लकड़ी 2 आदमी सोएगा। एक तो वो बूढ़ा ब्राह्मण और साथ में नामदेव सोए। बोले अग्निदान शुरू कर, आराम कुरिया, अग्नि चलाया। अब वो ब्राह्मण तो बाहर से तो मर गया, लेकिन अंदर से तो सर्वव्यापक है ना ब्राह्मणों का बाप। अरे बोले उठ नामिया उठ। वो ब्राह्मण भी उठ गया, नामिया भी उठ गया, और नामिया देखता है तो ब्राह्मण में से चतुर्भुजी नारायण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशांतम विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। हे ब्राह्मण देव नमस्कार। अरे वो तो भगवान ब्राह्मणों के मर के जिंदे हुए। मेरी नानी भी मर के जिंदी हुई थी। मेरी नानी मर गई थी और नहला धुला के 4-5 घंटे के बाद उसको शमशान में ले गए थे और लकड़ी पर रखा था और नानी हिली
मैं सच बोलता हूँ, मुझे पता है सत्संग में झूठ बोलने से, हाँ कभी विनोद में जोक्स होते, पब्लिक जानती है कि हाँ भाई ये विनोद है, नहीं तो सत्संग में सीरियस बात में झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, पाप लगता है। जितना बड़ा पद उतना बड़ा गलती का पाप होता है। तो मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी नानी मर गई थी, सच्ची बोलता हूँ। फिर शमशान में हिली तो रस्सी कटी, अब फिर नानी पैदल पैदल आई, बोली तुमको कैसे, तुम मर के कैसे जिंदगी हो? गांव के लोग सारे इकट्ठे हो गए, तुमको क्या हुआ? मरते समय तो लोगों को डर होता है, बीमारी। तो बोले नहीं, मैं तो गुरु मंत्र लिया था, मैं काय को डरती, काय को बीमार। लेकिन थोड़ी सुन्न हो गई, फिर देखा कि तो नरक है। तो मैं बोला इधर मेरे को काहे लाए हो? नरक में तो पापी लोग जाता है, मैं तो दीक्षा लिया है। जिसने दीक्षा लिया और ओम मंत्र है अथवा गुरु के सामने ओमकार का जप किया, उसको पाप नरक नहीं होता। मेरे को तुम नरक में कैसे लाए? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में हजारों होगी, पूरा नाम लो। तो बोले हेमी भाई पोहुमल। बोले पोहुमल फोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो क्या नाम है? बोले पापे है, लेकिन हम नाम नहीं लेते, हमारा धर्म में पति का नाम नहीं लेते ना। तुम बोलो, जो होगा मैं बोलूंगा। बोले पहला जो है? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। पंजुमल? बोले पंजुमल चक्कुमल हमारे पति का नाम नहीं। तो भाई बोलो ना। बोले भाई हम लेते नहीं। तो यमराज को विश्वास हुआ कि भाई सत्यनिष्ठ है, तो बोलते गए हेमी भाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। बोले हेमी भाई प्रेमचंद। बोले हाँ। यमराज ने देखा ये भाई निष्ठावान है, गुरु दीक्षा लिया है और जप किया है, उसको नरक कैसे लाए? हम बोला हेमी भाई पोहुमल को लाना, और मूर्खो तुम हेमी भाई प्रेमचंद को लाए, जाओ वापस छोड़ के आओ शमशान में, उसका शव जल्दी श्वास के द्वारा छोड़। तो मैं जिंदी हो गई। यमराज ने उनको बोला पहले हमने पुश करना, पापी को लाने को बोला था, तुम नालायक लोग पुश करना, जाति होती ब्राह्मण की, किसी भी पुश करना को पकड़ के ले आए। पापी पुश करना को लाना था तो पुण्यात्मा पुश करना को लाए, तो मेरे को माफी लेना पड़ा। अभी हेमी भाई पोहुमल को लाना था तो हेमी भाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। ऐसा मेरी बहन के साथ भी हुआ। मेरे से मेरी बहन बड़ी थी, उसको पेट की तकलीफ हो गई, जलंधर भगंदर। अहमदाबाद हॉस्पिटल, वाड़ीलाल हॉस्पिटल मशहूर है, हमारा वहीं मकान था पास में। एडमिट हुई और सुबह सुबह ऑपरेशन थिएटर में ले गए और टांग के ऊपर स्पीड लगाने के। बोले टांग को क्या करते? बोले तुमको कैंसर है ना, टांग नहीं काटेंगे तो सारा शरीर मर जाएगा। अरे बोले कैंसर मेरे को नहीं। बोले तुम्हारा नाम मीराबाई है ना? बोले मीराबाई तो है, पति का नाम बोलो। बोले लालजी भाई। अरे बोले वो तो गुजराती, हम सिंधी है, हमारे पति का नाम भाई नहीं है, दूसरा है। लिख के दिया लालचंद। अब मीराबाई लालजी भाई के बदले मीराबाई लालचंद को ले गए और टांग काटने लगते। अब टांग कट जाती तो फिर बनाते क्या? मेरी बहन भी हिम्मत वाली थी, अरे मुआ ये नहीं करो, मेरे को तो जब पेट की तकलीफ है तो टांग काटो काटती। तो फिर अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तेरा बाप काट देता तो जरा अपना अकल रखना पड़ता है, नहीं तो कोई भी गलती कर ले। मेरी बहन भी, मेरी नानी भी मजबूत थी, मेरी बहन भी मजबूत। अब मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैं कमजोर लगता हूँ क्या? कितना कुछ बोलते तो मैं भी मजबूत हूँ ना, मेरे गुरु भी मजबूत। नीम का पेड़ चला दिया मेरे गुरु ने। हाँ, जैसे ज्ञानेश्वर ने चबूतरा चला दिया, ऐसे मेरे गुरु ने नीम का पेड़ चला दिया, तो लीलाराम में से लीलाशाह मानने लगे मुसलमान भी। ऐसे गुरु का मैं चेला हूँ। और नानी मर के जिंदी हुई, यमराज का क्लास ले लिया, ऐसी नानी का मैं दोता लगता हूँ। और पहले 2 करोड़ मेरे भक्त थे, अभी कितना करोड़ बढ़ गया मेरे पास, संख्या ही सामने। ऐसा बापू से तुम जरा मिलते रहे ना, हाँ पावर बनेगा, है ना। अब अपनी अपनी अपने कान में उंगली डालो, हम 50 माला जप करना, चावल फाक लिया, पानी पी लिया। 2 दिन में विलास राय देशमुख मेरे पास आते थे बेचारे, लेकिन वो दीक्षा नहीं ले पाए तो लीवर खराब का भी हुआ, लीवर खराब हुआ, उनका प्राणांत हो गया मद्रास के हॉस्पिटल। वो दूसरे की लीवर काट के डालते हैं, 26 लाख लेते हैं कुटुंबी की, लेकिन वो ऑपरेशन फेल होते हैं, वो चले गए। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, 26 लाख का 26 पैसा भी खर्चा नहीं, एक चुटकी चावल, 1 पैसा भी नहीं,
बस ओम खम 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 50 माला, कावी ठीक हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है 1-2 दिन में। और शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो। शनि देवता 12 सालों 7.5 सालों शनि चले जाते हैं आशीर्वाद देंगे। अब जिन्होंने दीक्षा लिया है ध्यान से सुनना, दीक्षा में क्या क्या शक्तियां पैदा होती है, कैसे अनुष्ठान करना, सपने में क्या क्या प्रभात का अर्थ होता है, वो 5 कैसेटों में सब सत्संग है। दीक्षा के पहले, दीक्षा के बाद 5 कैसेट सुनने योग्य है। ये कोई संपन्न हो तो। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मिलके बोलो, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकार भगवान का मंत्र है, बच्चों को सिखाना। अपने घर के बच्चे और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करना, प्लास्टिक बिछे या तो गर्म कारपेट बिछे, क्योंकि जप करने से ऊर्जा बनेगी, बिजली बनेगी, और वो ऊर्जा धरती में न चली जाए, इसलिए कारपेट में ऐसे कान में उंगली डाल के आनंद आएगा। भगवान प्रसन्न हो रहे, मन पवित्र हो रहा है। दूसरी बार करोगे ना बच्चे, अच्छे देखो राधा कैसी, रामा सुआ निमो, बार करिए ना। हाँ करो, गहरा सांस, गहरा और गहरा। कुलकर्णी तुम भी करो। आनंद आ रहा है। वो बच्चे कपड़ा छिटकते, उसका ले लो कपड़ा लेके आओ। वो हेरोइन के बिना जीते नहीं, क्योंकि माँ हेरोइन वाली, और बच्ची थी ना विद्यार्थी जीवन में, कॉलेज में बॉयफ्रेंड हेरोइन, और गर्भ हुआ तो वो भी हेरोइन के बिना नहीं जीता। ऐसा सब समाचार आते। हमारे देश की ऐसी बच्चियां नहीं है हेरोइन लेवे, जन्मजात ड्रग्स लेते बच्चे, नहीं तो उनको बीमारी होती, जीना मुश्किल हो जाता है। ये जन्मजात ये करो, गर्भ में बच्चा हो ओम जप करो, बच्चा महापुरुष बन जाएगा। जिनको प्रसाद मिल गया तुलसी वाली गोली, ओम प्रभु ओम ओम गुरु ओम ओम पांडुरंगा ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम 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 आनंद, ओम 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 शक्ति, ओम 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 बुद्धि, ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। चालू रखो, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट। ये आता है, ये सोच। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, पांडुरंगा ओम 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 ओम। चालू रखो। हा 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 हा।